हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.6 की हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब वही वाली बात, अब स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो भाई, स्पीड ऑफ बोट जिसपे भी वो सवार है उसकी मान लो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वाटर की स्पीड, स्पीड ऑफ वाटर या करंट भी हम उसको कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लिख लेना, वो हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? डाउन स्ट्रीम की बात करें तो हमारी स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई। और अप स्ट्रीम की बात करें तो हमारी स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई। बोट की हमेशा क्या होगी? ज्यादा। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? 20 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। ये क्या है? तुम्हारी स्पीड। ये दोनों क्या है? स्पीड। स्पीड फॉर्मूला क्या पढ़ा है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। उसने क्या दे रखा है भाई? टाइम दे रखा है। ध्यान से देखो, तो टाइम की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस कितना है भाई? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। स्पीड अगर मैं बात करूं डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में क्या होती है? x प्लस वाई। ये लो x प्लस वाई बराबर किसके होगा? टाइम के। टाइम कितना लग रहा है उसे? 2 घंटे। बेकार क्वेश्चन है, पहली इक्वेशन बन गई। अब ये कैसे बनेगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20 बराबर 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लोगे तो 10 बराबर x प्लस वाई। ये बन गई पहली इक्वेशन। सिंपल है क्वेश्चन। दूसरा देखो, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर चल रहा है 2 घंटे में। अप स्ट्रीम में कितना? 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर रखना है, स्पीड नीचे की। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी भाई? अप स्ट्रीम में x माइनस वाई बराबर कितनी देर लग रही है? 2 घंटे, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा? 4 बराबर 2x माइनस 2y, 2 कॉमन ले लो तो 2 बराबर x माइनस वाई। ये अपने पास आ गई सेकंड, ठीक है। दोनों सॉल्व कर लेना, इजी है। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और बहुत बार घूम के आया है। घूम के मतलब घुमा के। ध्यान से देखना, बचपन में पढ़ाई, छोटी क्लासेस में क्या होता था। इससे पहले एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं एक लड़का है, ठीक है, दिख रहा है? कैसा लग रहा है ये? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये एक लड़का है फॉर एग्जाम्पल। अगर ये किसी को परेशान करता है, किसको? किसी भी क्लास की लड़कियों को। लड़की बना दें, ये चलो, ये हमने बना दी लड़की, काली लिपस्टिक लगाई हुई है, ठीक है। और ये इसके बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, ठीक है। चलो, ये तुम्हारी क्या है? एक लड़की है। इसको क्या परेशान करता है? तो अगर मान लो मैं ये कहूं ये लड़का, मान लो एक दिन में, कितने दिन में? 1 डे में, ठीक है, टोटल 10 लड़कियों को परेशान करता है। गर्ल्स लिख दे रहे हैं, 10 गर्ल्स को परेशान करता है, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि 10 दिन में ये कितनी लड़कियों को परेशान करेगा, तो सिंपल क्या करोगे? एक दिन में इतनी करता है तो 10 दिन में कितना होगा? 10 इंटू 10, यानी 100 लड़कियों को टोटल परेशान करेगा। यहां तक ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं, इसी डाटा को मैं तुम्हें उल्टा करके दे दूं, कैसे? मैं ये कहूं कि भाई 10 दिन के अंदर ये लड़का 100 लड़कियों को परेशान करता है। बाद में जूते खाएगा, ये कर कुछ पाएगा नहीं, जूते खाने काम होते हैं। तो 10 दिन में ये 100 लड़कियों को परेशान कर रहा है, तो एक दिन में कितनी को करेगा? तो तुम फटाफट से क्या बताओगे? सर 1 डे का निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 100/10, यानी कितना हो गया? 10 गर्ल्स को परेशान कर रहा है, ठीक है। अब एक दिन में ये 10 गर्ल्स को परेशान कर रहा है, तो मैं अगर तुमसे ये कहूं एक गर्ल को कितने दिन परेशान करेगा? भाई एक दिन से कम ही आएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा? 1/10 होगा कि नहीं होगा?
बात समझ में आई? क्या कहना चाह रहा हूं उसको पकड़ना। एक दिन में ये 10 गर्ल्स को परेशान कर रहा है, फिर जूते खा रहा है। तो मैं अगर ये पूछूं एक गर्ल को ये कितनी देर परेशान कर रहा है, तो जो पूरा दिन होगा उसमें 1/10 करेगा। ठीक है, ठीक है, ये जस्ट फॉर द एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, हंसी मजाक के लिए, इसको अदरवाइज मत लेना, ठीक है, यूट्यूब है ये। चलो, तो यहां पे मैंने सिंपल क्या बताया कि 24 घंटे में 10 गर्ल्स को परेशान करता है, फिर जूते खाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक गर्ल को कितना परेशान करेगा, तो जो 24 घंटे होंगे उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे ना अपन, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, 1/10 ही तो हुआ। अगर मैं एक दिन की बात कर रहा हूं, घंटों में चेंज नहीं कर रहा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, सिंपल 10। इसी बात को याद रखो और क्वेश्चन को करो, और ये क्वेश्चन अच्छे से करो क्योंकि ये क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आता है। क्या कह रहा है वो, 2 वुमेन और 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि 1 वुमेन फिनिश वर्क मान लो X days में, और 1 मैन फिनिश वर्क इन Y days में। ठीक है, एक वुमेन को कुछ काम दिया, उसने X days में कंप्लीट किया। एक मैन को काम दिया, उसने Y days में काम को कंप्लीट किया। तो अगर मैं ये कहूं तुमसे कि एक दिन में एक वुमेन कितना काम करेगी, एक दिन में, एक 1 डे में जो वुमेन है, 1 वुमेन की बात कर रहे हैं अपन, कितना काम करेगी, 1/X। भाई जितना वो मान लो 20 दिन में काम कर रहा है एक कोई भी काम, ठीक है, मैं कह रहा हूं तो एक दिन में क्या काम करेगा, तो 1/20। ठीक है, ये 7th 8th में अच्छे से पढ़ा है। इसी तरीके से अगर मैं 1 मैन की बात करूं, 1 डे का काम, ठीक है, क्योंकि वो Y डेज ले रहा है ना, नंबर ऑफ डेज कुछ भी हो सकते हैं, तो सिंपल उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी 1/Y। ये एक मैन और एक वुमेन का आ गया। अब पहली कंडीशन क्या दी है, 2 वुमेन, एक वुमेन 1/X डेज में कंप्लीट करते ही काम, तो 2 वुमेन क्या करेंगी, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2/X हो जाएगा। और कितने मैन है, 5 मैन है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, 5, एक मैन 1/Y में कर रहा है तो 5/Y। और ये टोटल काम कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। अब ध्यान से सुनो बात, ये हम एक एक दिन की बात कर रहे हैं। ये एक दिन का हमने काम निकाला जब 2 वुमेन काम करेंगी, ये एक दिन का काम निकाला जब 5 मैन काम करेंगे, टोटल मिला के 4 दिन काम कर रहे थे। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, 1/4। बस यही है इस क्वेश्चन में जहां पे बच्चा खेल जाता है। यहां से निकलेगी पहली इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है। अब इसी की दूसरी इक्वेशन पकड़ो, अब समझ में आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, 3 वुमेन, तो एक वुमेन कितना काम करी थी, 1/X, 3 कितना करेंगी, 3/X प्लस, और कहां गया, और 6 मैन है, 6 मैन, तो एक मैन कितने में कर रहे थे, 1/Y, 6 कितने में करेंगे, ये एक दिन का काम। टोटल कितने दिन में काम खत्म कर रहे थे, 3 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/3। ये आएगी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करिए। ठीक है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आइदर 1/X को ही मान लो, 1/Y को मान लो, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, और फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो ये इजी है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे।